अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हम आज कैलकुलेशन मुकम्मल ट्रांसफार्मर की करना सीखेंगे। स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप लेदर, यूपीएस। तो ये वीडियो एंड तक देखें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल के बटन को ऑन कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरा दोस्तों, माशाल्लाह हमारे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना सपोर्ट मुझे किया। तो आगे भी सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह जल्द ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। तो जो भी आपने ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है, आपके पास ये बॉबन होनी चाहिए और ये बाबन का जो साइज़ होता है, इस साइज़ से आपने जो भी टर्नें वगैरह निकालनी है, इसकी जो भी कैलकुलेशन करनी है वो इससे होगा। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है, ये आपके पास बाबन आया तो फिर तो आप बाबन से कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लॉक है, तो ब्लॉक में फिर आपके पास बाबन नहीं होती, वो खुद आपको डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो फिर वो इस तरह का ब्लॉक होता है, इस तरह ये देखें। तो फिर आपने उसकी इस चीज़ की आपने पैमाइश लेनी है, इधर से ऐसे इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई होगी, वो भी जो आपका साइज़ होगा। तो ये इस तरह ही बाबन में भी इस तरह ही डलती है, ये देखें इस तरह, ये देखें इस तरह डलती है। तो जो हमारी बनेगी ट्रांसफार्मर की जो ब्लॉक होता है, उसमें जो कोयल बनाएंगे वो ब्लॉक इस तरह होता है, उसमें भी इस तरह बना के डालनी पड़ती है, इस तरह कोयल। तो उसकी आपने कैलकुलेशन इस तरह करनी है कि आपने इसकी पैमाइश करनी है, इस एरिया के अंदर वाले एरिए की। इसकी आप मैश करेंगे, इसकी लंबाई ले लेनी है। जिस तरह ये 1 इंची है, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसकी इस तरह चौड़ाई देख लेनी है। ये 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई जितनी आप रख लें, 3 इंची रख लें, 2 इंची रख लें, इस तरह आपने करनी है। तो आपने जो भी ब्लॉक की मैश पहले लेके फिर उसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। जी दोस्तों, तो इसकी ये देख लें 1.5 इंची इसकी है, आपको नज़र आ रहा है 1.5 इंची इसकी चौड़ाई है इस बाबन की, और जो इसकी लंबाई है वो है, ये देख लें 2 इंच इसकी लंबाई है। तो इसमें हम आज एक स्टेप डाउन में ट्रांसफार्मर कैलकुलेशन करने का आपको बताते हैं, फिर आगे स्टेप अप में। जी दोस्तों, तो ये देखें, इधर हम बाबन लिख लेते हैं। बाबन हमारी है 1.5 ज़रबे 2 इंची, ये वाली, इधर 2 इंची और इधर 1.5 इंची। तो अब हमें प्राइमरी हमारे पास 200 वोल्ट है, जितने आपके पास लाइट आ रही है उस हिसाब से आपने डिज़ाइन करना है। हमारे पास 200 वोल्ट प्राइमरी में आते हैं, हमारी वापटा जो होती है वो 200 वोल्ट है। तो पहले हम इसको ज़रब दे के इसका टोटल एरिया निकाल लेते हैं। इसका जो टोटल एरिया है वो पहले आपने कैलकुलेशन करना है। वो आपने इसकी चौड़ाई ज़रब लंबाई आप करेंगे तो इसका टोटल एरिया निकल आएगा। कोई भी आपने ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है इस तरह करना है। ये देखिए 1.5 ज़रबे 2, तो 3 इसका टोटल एरिया निकल आया, 3 इंच। ये आपके पास इसका टोटल एरिया आ गया 3 इंच। तो अब आपने इसका टर्न पर वोल्ट निकालना है, टर्न पर वोल्ट। तो ये आपके अब ये जो कोर है इस पे डिपेंड करता है, ये आपके पास कोर किस मटेरियल की है और कितनी अच्छी है। अगर सिलिकॉन में ये अच्छी कोर है तो इसको आप 7.5 और 8 पे तकसीम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लोकल है, बिल्कुल ये सही नहीं है मटेरियल में, तो फिर इसको आप 8.5 पे तकसीम कर लें या 9 पे कर लें। ये आपकी इस पतरी के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह की भी आपके पास पतरी अच्छी है। अगर आपके पास चाइना कोर है, वो स्टील की जो बनी होती है, एक अच्छी कोर बनी होती है, वो आप 7 पे भी कर सकते हैं, 7.5 पे भी कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है। ये आपने जिस तरह कैलकुलेशन कर, और जो ब्लॉक में बनाना है, ब्लॉक में लॉसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें कोर वगैरह हल्की होती है और उसमें ये खला वगैरह भी ज़्यादा होता है। तो ब्लॉक में आपने 10 पे तकसीम करना है, 9 पे या 10 पे, ये आपने याद रखना है जब ब्लॉक में आपने कोई भी ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है। तो अब हम इसको कर लेते हैं 8 पे तकसीम। ये हमारे पास सिलिकॉन है तो ये इतनी अच्छी खास नहीं है। ये 8 तकसीम, ये जो हमने एरिया निकाला है, ये एरिया, ये देखें, जब हम इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये टर्न पर वोल्ट निकल आएगा 8 तकसीम 3, 2.66। तो हम इसको 2.67 करेंगे, इसको हम आगे से एक पॉइंट इधर बढ़ा देंगे,
2.67 ये हमारा टर्न पर वोल्ट निकल आया। ये आपने जो भी इस तरह आपने इसकी जो भी इसका कोर एरिया का निकालना है वो आपने इस तरह निकालना है। ये आपने अपने हिसाब से इसको तकसीम करना है, जो भी है आपकी कोर है उस मटेरियल के हिसाब से। तो अब हमारे पास जो प्राइमरी में वोल्ट आ रहे हैं वो हमारे 220 वोल्ट है हमारे पास, जो घर में हमारी लाइट आ रही है। और हमें आउटपुट पे हमें एक चार्जर बनाना है, तो उसके लिए हमें 12/12 या 0/12 का ट्रांसफार्मर हमने आउटपुट पे हमारी बैटरी के लिए बनाना है। तो अब पहले हम 220 ज़रबे ये हमारे टर्न पर वोल्ट जो निकला है 2.67, इसको अब हम ज़रब देते हैं 220 ज़रबे 2.67। ये देखें अभी 587 टर्नें हमारी निकल आई, 587 टर्नें हमारी निकल आई, जो हमारी प्राइमरी 220 वोल्ट के लिए है। अब हमने जो दूसरी साइड पे हमने चार्जर बैटरी चार्जर के लिए 13 वोल्ट हमें चाहिए या 12 वोल्ट चाहिए, तो हम 13 ज़रबे वही 2.67 ये ये देखें अभी 2.67 ज़रबे हमारे 12 वोल्ट, तो ये हमारे पास 32 टर्नें आ गई। ये देखें 32 टर्नें हमारी होगी 12 वोल्ट के लिए। ये देखें ये हमारा ट्रांसफार्मर बन गया स्टेप डाउन में। 220 वोल्ट से हमने 12 वोल्ट किए हैं। तो ये ट्रांसफार्मर किस तरह होगा, ये देखिए इस तरह, इस तरफ हमने इसकी प्राइमरी अलहदा डालनी है। ये देखें ये 0 वोल्ट इधर से आपने शुरू की और 220 वोल्ट इधर आपने ख़त्म कर दी। तो इसमें हमने कितनी टर्नें आ गई, 587 टर्नें आ गई इधर से इधर तक। दूसरी साइड पे हमने 0/12 का बनाना है या 12/12 बनाना है, तो इस तरह आप बनाएंगे। ये देखें इधर 12 वोल्ट इधर आ गए, इधर आपने कितनी टर्नें 32। अगर तो आपने सिर्फ ये 2 लूपें निकालनी 12 वोल्ट के लिए बनाना है तो ये आप सिर्फ इधर इतनी रिवाइंडिंग करेंगे। अगर आप 12/12 का बनाना चाहते हैं तो फिर आप 32 इधर मज़ीद जमा करेंगे। ये 12/12 का हमारा ट्रांसफार्मर बन गया। ये स्टेप डाउन में बन गया हमारा। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एक फ्रिज है जो 220 वोल्ट पे हमारे पास पाकिस्तान में होते हैं, अगर आपके पास वो फ्रिज है उस पर 110 का कंप्रेसर लगा हुआ है, या बाज़ LCD इस तरह की आती है कोई 110 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, उसके लिए भी हमें स्टेप डाउन में ट्रांसफार्मर बनाना पड़ता है। तो ये देखिए जिस तरह इधर हमारे 220 वोल्ट है 220, इसकी हमारी 587 टर्नें बन रही थी, तो इधर हमें चाहिए 110 वोल्ट। तो अब 110 वोल्ट को यही टर्नों से आपने ज़रब दे लेना है। ये आपने जो भी अगर इस बड़े कोर में बनाना है तो उसके लिए आपने अलहदा टर्नें निकालनी है, ये 2.5 में बनाना है तो अलहदा वो आपने करना है। वो इधर आपने ज़रब दे के जो भी आपका जवाब आएगा उसको आपने 8 पे या 7.5 पे तकसीम करना है। तो 110 ज़रबे वही 294 टर्नें बनेंगी। ये देखें ये 7 पॉइंट, अगर 5 पॉइंट से नीचे होंगे तो हम इसको यही लिखेंगे, अगर 5 पॉइंट से ऊपर होंगे तो हम इसको 293 लिखेंगे। ये 293 टर्नें हो गई। देखें इस तरह ये हमारा स्टेप डाउन में काम कर रहा है, ज़्यादा वोल्ट से कम वोल्ट के लिए। अब हम कम वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बनाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। फार्मूला वही है, सेम है, लेकिन अब हमारे पास ये एक है, ये बड़ी बाबन है, ये देख लें, ये 2 इंच इसकी चौड़ाई है, ये देख लें, और 3 इंच इसकी लंबाई है, ये देख लें। तो इधर हम इसको देख लेते हैं, ये देखें 2 ज़रबे 3, तो पहले हम इसका कोर एरिया निकाल लेते हैं 2.03। तो ये देखें 6 इंच इसका टोटल कोर एरिया आ गया। अब हम टर्न पर वोल्ट निकालते हैं, टर्न पर वोल्ट, इसको भी हम 8 पे तकसीम कर लेते हैं। इस तरह आपके पास जो भी है वो आपने ज़रब देनी है इस तरह। तो ये देखें 8 तकसीम 6, 1.33। ये देखें
ये आपका टोटल एरिया निकल आया। अब आपने जो भी ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है, एक यूपीएस का ट्रांसफार्मर आपने बनाना है मिसाल के तौर पे। तो यूपीएस पे हमें जो चार्जिंग के लिए चाहिए होता है वो चाहिए होता है 140 वोल्ट, और जो हमें 220 वोल्ट आपने उसमें से निकालने वो भी निकाल लें, और इन्वर्टर के लिए हमें चाहिए 250 या 260 वोल्ट। ये देखें, तो 140 पे हम पहले देख लेते हैं हमारी कितनी टर्नें बनती हैं। कोई भी आपने ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना इस तरह करना है। तो 140 ज़रबे 1.33 186 टर्नें बन रही हैं। और 220 वोल्ट के लिए वही 1.33 से ज़रब देना है 292। ये 6 पॉइंट ऊपर हैं तो हम इसको 293 लिखेंगे। टर्नें आपने पूरी देनी है, फिर आपके वोल्ट पूरे निकलेंगे। 250 ज़रब 1.33 332 से हम 333 लिखेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके वाट वगैरह मालूम करेंगे। तो ये हो गया हमारी प्राइमरी साइड। ये देखें, इधर से हमने ट्रांसफार्मर शुरू किया, एक लूप इधर निकल गई, एक इधर निकल गई और एक इधर निकल गई। ये हमारी न्यूट्रल है, ये देख लें। अब हमने दूसरी साइड पे हमने 12 वोल्ट का बनाना है या हमने 24 वोल्ट का बनाना है, वो आपने फिर अपने हिसाब से जो भी आपने बनाना है। अब हम 12 वोल्ट का बनाना है, तो इसकी रिवाइंडिंग होती है 12 की। इधर 12 वोल्ट, इधर 0 वोल्ट, फिर इधर 12 वोल्ट। इसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 12 ज़रबे 1.33 16 टर्नें बनती हैं। 16 जमा 16, ये आपका यूपीएस हो गया 12 वोल्ट में। तो ये देखें, अभी हम इधर से हम बैटरी से जब इसको 12 वोल्ट दे रहे होते हैं तो इधर हमें ये स्टेप अप करके दे रहा होता है। इधर से हमारी बैटरी से ये 12 वोल्ट ले रहा होता है, आगे हमें ये 240 या 250 वोल्ट करके दे रहा होता है। इस तरह ये इधर से ये स्टेप अप में काम कर रहा होता है। तो इस तरह आपने कोई भी यूपीएस की कैलकुलेशन करनी इस तरह कर लें। तो स्टेपलाइज़र पे आ जाते हैं। इसमें स्टेप अप में मैं आपको एक और समझा देता हूँ। अगर आपके पास 110 वोल्ट हैं और आप चाहते हैं उसको 220 करना, या आपके पास 220 वोल्ट हैं आप उसको डबल फेस में बनाना चाहते हैं, ये समझ लेते हैं। आपके पास 220 वोल्ट हैं, इधर से आपके जो 220 वोल्ट आ रहे हैं प्राइमरी पे, तो सेकेंडरी पे आपने चाहिए आपको 440 वोल्ट। 440 वोल्ट, इसके लिए आपको 440 वोल्ट के लिए टर्नें देनी पड़ेंगी। इसी बाबन में मैं आपको समझा देता हूँ। तो 220 वोल्ट की हमारी टर्नें इधर हमने पहले लिखी थी, 293 टर्नें बन रही हैं। तो इसको अब डबल कर देते हैं, यहाँ हम इसको ज़रब दे के देख लेते हैं। ये देखें, अभी 440 ज़रब 1.33, ये देखें 585 टर्नें हम इधर देंगे तो हमारी ये स्टेप अप में ट्रांसफार्मर बन जाएगा, सिंगल फेस से 2 फेस हो जाएगा। ये प्राइमरी सेकेंडरी में, इसमें आप अलहदा एक और तरीके से भी बना सकते हैं। वो देखें, इधर से आपने 0 से शुरू की, ये 220 वोल्ट है, इधर से आप आगे जाके 220 वोल्ट की और एक लूप दे दें। ये देखें 220 इधर, 220 इधर से इधर 220, इधर आपकी 440 बनेगी। 440। अब आप जब इधर इधर करंट देंगे तो इधर से इधर आपका 440 वोल्ट आपको मिलेंगे, इधर से इधर आपको 220। अगर आप इसको स्टेप डाउन में करना चाहिए, इधर आप 440 दे दें और इधर आपको 220, इधर से इधर आपको 220 मिल जाएगा। इस तरह में रिवाइंड हो जाएगा। अगर आपने अलग-अलग करना है तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब हम कोई स्टेपलाइज़र का फार्मूला बना के देख लेते हैं। कोई भी स्टेपलाइज़र डिज़ाइन करते हैं तो इस बाबन में हम एक स्टेपलाइज़र डिज़ाइन करके देख लेते हैं। तो इसका देखें, इस तरह ही आपने कैलकुलेशन करना है जो भी ट्रांसफार्मर करना है। ये देखें, ये है 2.5 इंच इसकी लंबाई है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इधर हम लिख लेते हैं 1.5 ज़रब 2.5
इसको हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। 1.5 ज़रबे 2.5 3.75 इसका आ गया, टोटल एरिया आ गया। अब हम इसका टर्न पर वोल्ट निकाल लेते हैं। वही 8 पे तकसीम कर लेते हैं। ये आपकी कोर पे डिपेंड करता है, जितनी आपके पास अच्छी कोर है उस हिसाब से फिर आप इसको कर सकते हैं। अभी 8 तकसीम 3.75, ये 2.13 आ रहा है इसका टर्न पर वोल्ट। अब आपके पास कोई भी एक ट्रांसफार्मर है, मिसाल के तौर पे 150 वोल्ट आ रहे हैं, तो आपने उसको 220 वोल्ट बनाना है। ऑटो ट्रांसफार्मर की मैं बात कर रहा हूँ। इस स्टेबलाइज़र के ट्रांसफार्मर में एक जैसी रिवाइंडिंग होती है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी एक ही होता है। तो ये देख लें, इधर से शुरू किया आपने, ये आपने इधर न्यूट्रल दे देनी है। अब आपके पास 150 वोल्ट है, तो आपने इधर 150 वोल्ट, फिर आपने आगे 180 और इधर आपने 200 वोल्ट या 215, इस तरह आप कर सकते हैं। मैं एक को आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये 200 वोल्ट, इस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये स्टेपर इनमें काम करेगा। तो अब 150 वोल्ट को हम ज़रब दे के देख लेते हैं। 150 ज़रबे 2.13 320 टर्नें बन रही है हमारी। इधर 180 ज़रबे हमारी 2.13, ये 383 टर्नें बन रही है हमारी इधर। अब 200 वोल्ट के लिए 200 ज़रबे 2.13 426 और 220 वोल्ट के लिए 2.13 467 टर्नें। इस तरह दोस्तों ये ट्रांसफार्मर हम जो भी स्टेबलाइज़र का बनाते हैं, इस तरह वो हम डिज़ाइन करते हैं। कोई भी आपने करना है, ये तो मैंने आपको समझाया है। अब इसमें आपने 12 वोल्ट जो देने हैं वो भी आप इसमें से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से शुरू किया और 12 वोल्ट के लिए इधर से भी निकाल सकते हैं, और लहदा भी हम सर्किट को ऑपरेट कराने के लिए लहदा भी 12 वोल्ट निकाल सकते हैं। यही 12 को हम ज़रब देंगे 2.13 से। 12 ज़रबे 2.13, ये 25-26 टर्नें बन रही हैं हमारी। ये 26 टर्नें। इस तरह आपने कोई भी ट्रांसफार्मर है वो डिज़ाइन करना है। ये देख लें अच्छी तरह। कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो इसकी इसी तरह ही कैलकुलेशन होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके वाट वगैरह निकालने का तरीकाकार, फिर इसमें तार वगैरह किस तरह एडजस्ट करते हैं, वो सारी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो बनाएंगे। तो ये एक दफ़ा फिर देख लें, ये देख लें। जी दोस्तों, तो कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।